ये बिल्डिंग देख रहे हो मेरे पीछे, ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है, ये है बकिंगम पैलेस। वेरी वेरी मेन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग इन इंग्लैंड। जी हाँ, वर्ल्ड में मैं बोल सकता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है अपने आप। ये है बकिंगम पैलेस। आप इमेजिन कर सकते हो कोई ऐसा पैलेस, ऐसा घर हो जिसमें 775 बेडरूम हो, ठीक है, और जिसमें 188 स्टाफ के लिए बेडरूम, 92 ऑफिसेस हो, उसके अलावा 52 प्रिंसिपल बेडरूम और 78 बाथरूम, उसके अलावा सिनेमा है, पोस्ट ऑफिस है, ज्वेलरी शॉप, और भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लंदन का सबसे बड़ा प्राइवेट गार्डन। इस बकिंगम पैलेस के अंदर आप भी जा सकते। बच्चों के लिए 16 पाउंड तकरीबन 1600 रुपये, और बड़ों के लिए 32 पाउंड तकरीबन 3200 रुपये देके आप बकिंगम पैलेस के अंदर आप विजिट कर। लिमिटेड एरिया में आप जाओगे, और लेकिन आप स्टिल यू हैव एक्सेस इनसाइड, और आप अंदर से भी इसको देख सकते हो। अगर आप आते हो लंदन तो बच्चों को और अपने साथ बकिंगम पैलेस दिखाना अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हो। मेरे पीछे जो बिल्डिंग है वो कोई जानकारी की मोहताज नहीं है। क्यों बताओ, क्या नाम है? इसको लोग बिग बैन बिल्डिंग के नाम से बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात बता दूं, लेट मी करेक्ट यू, इस बिल्डिंग का नाम बिग बैन तो है ही नहीं है। बिग बैन इस घड़ी के अंदर लगी हुई जो लार्जेस्ट बेल है उसका नाम है बिग बैन। ना घड़ी का नाम है, ना ही इस बिल्डिंग का नाम है। इस टावर का नाम है एलिजाबेथ द सेकंड टावर। 2012 में, जो क्वीन अभी 2 साल पहले गुजर चुकी हैं, 2012 में उनकी डायमंड जुबली के अवसर पर उस समारोह में उसको रिस्पेक्ट देते हुए इस टावर का नाम बदलकर एलिजाबेथ द सेकंड टावर रखा गया है। इसके बारे में और बताऊं, इसकी हाइट है 316 फुट। जी हाँ, देखो मैं इतना सा लग रहा हूं इसके सामने। ये 316 फुट ऊंचा है, तकरीबन 96.3 मीटर टॉल। मोटा मोटा कह लो जो बकिंगम पैलेस है, बकिंगम पैलेस से भी 72 मीटर ऊंचाई इसकी हाइट ज़्यादा है। इसके बारे में और बातें बताता हूँ। अगर आप इसके अंदर से घड़ी देखना चाहते हो तो आपकी उम्र 11 साल प्लस होनी चाहिए, कम से कम 11 साल से ऊपर हो, और आप फिजिकली फिट हो, क्योंकि अंदर आप चढ़ने वाले हो 334 सीढ़ियाँ। अगर आप 334 सीढ़ियाँ चढ़ पाते हो तो आपके कानों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आपको एयर प्लग दिए जाएंगे, ताकि आपकी कान की सुनने की जो धमनी सुनने की क्षमता है वो डैमेज ना हो। तो आप जब ये क्लॉक 1, 2, 3, 4 जो भी टाइम होता है वो बजाती है, जब टाइम होता है एक्चुअल में, जब ये बजती है ये घड़ी, उस टाइम आप अंदर से आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। तो इसका 90 मिनट का टूर होता है। आप अंदर से जाके 334 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर घड़ी के पास से भी इसको देख सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ी सी पेमेंट देनी पड़ती है, और साथ के साथ अंदर टॉयलेट भी प्रोवाइडेड है। अगर आपको टॉयलेट आई है सीढ़ियों चढ़ते चढ़ते, अगर आपको कुछ समझ रहे हो, तो आप अंदर टॉयलेट भी कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन थी बिग बैन के लिए। और उसके साथ ही बिल्डिंग है वो हमारी पार्लियामेंट है, इंग्लैंड का वेस्टमिंस्टर। यहाँ की लोकसभा, राज्यसभा, 2 सभा होती हैं। तो ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, ये देख रहे हो। मैं आपको दूसरे साइड से भी व्यू दिखाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ इसलिए भी रुका हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे फर्स्ट साइड पे पहला स्टैचू है चर्चिल का, विंस्टन चर्चिल। यहाँ पे बहुत सारे स्टैचू है, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक यहाँ इनमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैचू है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपको पता ही है बिग बैन, वेस्टमिंस्टर, और इसके ठीक सामने बहुत सारे स्टैचू हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्टैचू जो मैं दिखाना चाहता हूँ
पहचान रहे हो? बताओ कौन है? महात्मा गांधी का स्टैचू और बहुत सारे स्टैचूज हैं यहाँ पे जो फेमस पॉलिटिशियन हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो रहे हैं अपने अपने टाइम में, उनके स्टैचूज हैं। और मिडिल में महात्मा गांधी का भी स्टैचू है, ठीक बिग बैन के सामने। आपको एक बात और बताता हूँ मैं, अगर कोई ये सोचे कि मैं एक हफ्ते के टूर के लिए इंग्लैंड आऊं और मैं सब कुछ देख सकूंगा, नो। मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ लंदन को एक्सप्लोर करने के लिए भी कम से कम 2 साल हों तब भी कम है। इनके पास इतना कुछ है दिखाने के लिए, सच बोल रहा हूँ, इट्स नॉट ए जोक। मेरे पीछे डबल डेकर बस है, लेकिन ये ओल्ड रूट मास्टर बस है। लंदन में पहले इस तरह की बस चला करती थी। ये प्राइवेट टूर कराते हैं, इसको टी बस भी बोलते हैं। इसकी 50 पाउंड की टिकट है और टूर करवाती है, जिसमें आपको चाय पानी वगैरह, स्नैक्स वगैरह आपको इंक्लूड रहता है। तो अगर कोई आप इंटरेस्टेड हो तो ओल्ड रूट मास्टर में आप जर्नी कर सकते हो। अभी मैं बिग बैन के काफ़ी करीब आ गया हूँ। ये देखो, आपको अब ऊंचाई का अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना ऊंचा है। देखो ये हाइट, तो बिग बैन की हाइट मैंने जैसे बताई है। यहाँ पर घूमते हुए आपको भूख लग सकती है, तो एक मैं टिप बताऊँ जिसमें आपके पैसे बचेंगे। यहाँ पे आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जाओगे, इट इज़ रियली रियली एक्सपेंसिव प्लेस टू ईट, क्योंकि वीआईपी एरिया है ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ और फाइंड आउट करी है। मैं आपको बता रहा था, अगर आपको भूख लगी है, यहाँ पे नियर बाई जितने भी रेस्टोरेंट है या तो एक्सपेंसिव है या फिर दूर हैं। लेकिन अगर आपको घूमते घूमते भूख लग गई है, पेट पूजा करनी है, तो एक टिप बताता हूँ। बिग बैन के ठीक सामने आप देख रहे हो मेरी उंगली के पास, वो एक टेस्को एक्सप्रेस है। सबसे रिजनेबल प्राइस में आप खाने के लिए स्नैक्स, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक, शेक्स, इस तरह की चीज़ें यहाँ से खरीद सकते हो। और आप फिलहाल टेम्परेरी पेट पूजा करके रेस्टोरेंट में प्रॉपर फूड तक के लिए आपका गुजारा हो सकता है। तो ये एक टेस्को एक्सप्रेस राइट इन फ्रंट ऑफ द बिग बैन, डोंट मिस इट। ठंड में आपका गर्दन घुमाने का मन ही नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको बोलूँगा गर्दन घुमाओ। ये पीछे बिग बैन है और इसके ठीक अपोजिट साइड देख रहे हो क्या है? लंदन आई।